खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां आपदा की मार लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ी है और प्रदेश में हुए नुकसान का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। इधर मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ। विभाग ने बरसात को लेकर जो अलर्ट जारी किया, उससे एक बार फिर से डर का माहौल देखने को मिला है। पहाड़ों पर आपदा, अब तक लापता कई लोग, राहत बचाव कार्य जारी, कैसे उभरेगा हिमाचल? जी हां, बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से भारी नुकसान तो हुआ है, तो हमारे सामने भी है, लेकिन आखिर कैसे और कब तक हिमाचल प्रदेश इस संकट की घड़ी से निकल पाएगा? कब तक प्रदेश उभरेगा? वहीं मौसम विभाग ने फिर से जानकारी साझा की है, जिसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश के मंडी, शिमला और सिरमौर जिला में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिला में ही हल्की बारिश के आसार हैं। 13 से 16 जुलाई तक मॉनसून सक्रिय होगा। इस दौरान प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश की संभावना है। तो ये तो रहा प्रदेश के मौसम को लेकर अपडेट। अब हम आपको रूबरू करवाते हैं प्रदेश में बारिश के कारण कितना और कहां-कहां अब तक नुकसान की खबर है। हिमाचल में भारी बारिश से 223 सड़कें बाधित हुई हैं। 151 ट्रांसफार्मर और 812 जल योजनाएं अभी भी ठप पड़ी हैं। मंडी सर्वाधिक प्रभावित जिला रहा, जहां 166 सड़कें, 143 डीटीआरस और 204 जल योजनाएं बाधित रहीं। मंडी से धर्मपुर तक NH3 कोटली मार्ग बंद रहा। और कुल्लू की बात करें तो यहां 13 सड़कें और 2 डीटीआरस बंद हैं। कांगड़ा में 13 सड़कें बाधित हुई हैं, परंतु विद्युत और जल सेवाएं सामान्य हैं। सिरमौर जिले में 25 सड़कें बाधित हुई हैं। ऊना में 4 सड़कें बंद हैं। बड़साला पुल को 3 जुलाई से बंद किया गया है। शिमला में 2 सड़कें बंद पड़ी हैं, अन्य सेवाएं सामान्य हैं। किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर में अधिकांश सेवाएं सामान्य। हिमाचल में भारी बारिश से मॉनसून सीजन में 91 लोगों की मौत की खबर है। 750 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। देखिए, आपदा के प्रति मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में भयंकर आपदा आई है और हमारी सरकार ने तीव्रता से उसमें कार्य किया है। हम राजनीति के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लाभ लेने के लिए नहीं जाते, हम लोगों की सेवा के लिए काम करने जाते हैं। जिस दिन आपदा आई उस दिन पहले दिन मैं खुद जब पता लगा कि थुनाग के एरिया में राशन की कमी है, मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो मंडी जिले का ही पार्ट है, लोगों को मिलकर आया, उनके घरों को देख के आया। शाम को पता लगा कि वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, फिर भी मैंने कहा कि आप चलिए, और हेलीकॉप्टर की सेवा से हमें पहले दिन अनाज पहुंचाया। उसके लिए अगले दिन हमारी कैबिनेट बैठक थी। हमने कैबिनेट बैठक में मुकेश अग्निहोत्री जी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से भेजा और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और पानी की योजनाओं के संबंधित में जो अधिकारी थे उन्हें दिशा निर्देश दिए। उसके बाद हमारे PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी गए, उन्होंने वहाँ हमने जितना देखा कि जितनी जल्दी सड़कों का खुलनी चाहिए, सड़कें खुली नहीं थी, और सारी सड़कों को खोलने के लिए तकरीबन 100 के करीब JCB हमने लगवाई। तो 100 के करीब JCB मशीनें हमने लगवाई, 50 मशीनों का और वहाँ हमने इंतजाम किया। जब सड़कें खुली तभी सभी नेतृत्व वहाँ गया। इस चीज़ को हम नहीं कहते कि हमने कार्य किया है, ये वहाँ की जनता कह रही है कि हमने सड़कें खुलवाने में सरकारी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो रवैया अपनाया, उसको तुरंत प्रभाव से हमने लागू किया। इधर लाहौल घाटी में मौसम ने करवट बदली है, जिसके चलते घाटी के सभी इलाकों में सामान्य बारिश हुई। लंबे समय से घाटी में सूखे जैसे हालात बन गए थे। उपमंडल उदयपुर के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में नकदी फसल सूख गए और कई इलाकों में सूखने के कगार पर पहुंच गए थे। बहरहाल बारिश पर निर्भर रहने वाले किसानों के लिए यह बारिश किसी अमृत से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।